संगवारी हो नमस्कार। मैं काशी कृतलरे और आज हम आए हैं पलारी ब्लॉक के एक छोटे से गांव धमनी में, जो काफ़ी अभ्यारण्य जंगली एरिया है और यहाँ जो वन्य जीव पाए जाते और कवि जगत के हमारे एक सितारा धमनी गांव में निवास करते। हमारे बीच आज वो उपस्थित है हमार बड़े भैया, हमार मुखिया, हमार सियान राम नारायण यादव जी। तो ओकर से जानबो कि कैसे मतलब कवि क्षेत्र में आगे बढ़ी से और कैसे का इसे एकर मन के जो विचार है, का इसे धारणा है जेमन हाँ हमार मुखिया हा, हमार सियान हा कवि जगत में अपन नाम बनाई से और देश हमार जो देश के अन्य राज्य में भी कविता पढ़े के अवसर मिले हैं। तो यादव जी, आप मन के मोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। जय जोहार, नमस्कार। जब मुझल्ला जब का देखा थे ते मन ला आप मन जब अभी कहे हो तो आप लोग बता दो कि कविता की जो पैदाइशी है, कविता कैसे निकलते तो आत्मा से निकलते कविता। जब तक आदमी अभाव ला नहीं दिखे है नहीं, कई प्रकार के समस्या ला नहीं दिखे तो वो कविता ला नहीं कर सके। समस्या, अभाव, ऊंच नीच और सांसारिकता में व्यक्ति कई प्रकार के जो विपदा से घिरे रहते ना, तब वो कविता के जन्म होते। तो यादव जी, कुछ अपन जो बचपन के कहानी वो बन आज कुछ बताओ आप मन। मैं जी, मोर पिताजी कोयला खान में नौकरी में रही से, तो मैं उन्हें पढ़े उखर संग रही के और पढ़ाई करे के बाद में गांव आए सन 1978 में धमनी में। और शौक तो बचपने ले रहीस कि कुछ ऐसे तुकबंदी करो और वो तुकबंदी कविता के रूप में होए। लेकिन मुख्यतः मैं सन 80 से जब लिखना चालू करें, जो लिखते बीच बीच में अचानक एक दिन वन विभाग के जो तत्कालीन डीओ साहब रहीस, RK चतुर्वेदी साहब, राकेश कुमार चतुर्वेदी साहब, ओ मन हमर तीर आइन ना, तो मोला वन के बारे में बोलना रही से। तो जब बोले हो तो खड़ा होकर स्वयं ताली बजाइन, तो ओकर से माहौल भारी उत्साह हुईस। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा मोला ओखरे से मिलीस कि प्रतिदिन एक कविता सिर्फ जंगल विषय में, जंगल के हर पहलू ला छुअत कि जंगल में हमला फायदा का है, जंगल है का चीज़, जंगल के इतिहास का रहीस, जंगल के अभी वर्तमान जौन है भविष्य कृष्ण हो ही, ये सब ला देखते हुए हर पेड़ की गुणान बात करत हुए लिखे ना, तो ओखरे द्वारा मोला बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलीस। तो यादव जी, जो आप मन के जो शिक्षा है जी, आप मन के जो मौलिक शिक्षा है वो कितना है और का आप मन आगे कुछ नौकरी वोकरी ये सब चीज़ के बारे में सोचे हो या कहीं और जॉब वॉब करे हो आप? सन 1976-77 में मोर पिताजी रिटायर हुईस। झारखंड के बेरमो कोयला खान में कोलकाटर के पद में रही सोहा। अब रिटायर हुईस ना, तो ओखर से पहले मोला नौकरी ओखर जगह में मिलत रहीस। लेकिन अंडरग्राउंड जमीन के अंदर जाना, तो वही समय चास नाला कांड हुईस। वो चास नाला कांड के बारे में आप ला काला पत्थर फिल्म में आप देखो हो, अचानक से सुरंग में पानी आ जाते, चास एक नरवाए और पानी भर जाते, जमा बहुत से व्यक्ति मर जाते। ओला देखते हुए मोर महतारी कही कि नहीं बेटा, तोला नहीं छोड़न हमन, चल हमर संग गाँव में जमीन है कुछ थोड़ा बहुत, वहीं रिबो, वहीं एक साथ रहो। एक स्थिति में नौकरी ले छोड़ें और मोर शिक्षा ज़्यादा नहीं है, ये 10वीं तक पहुँचत रहे, 10वीं ले पूर्ण रूप से नहीं पढ़ पाए और पिताजी रिटायर हुई, इस मजबूरी में मोला गाँव आना पड़ गया। तो आप मन यहाँ आके जो अपन गाँव वापस आए तो वो पढ़े के इच्छा नहीं हुई? मैं तो वहाँ मोर शिक्षा के दौरान इतना मोला पिताजी प्रोत्साहित करीस कि एक पुस्तक भंडार रहीस। वो पुस्तक भंडार ले बोलिस कि जो पुस्तक ले जाना चाहे उनका शुल्क ला ओकर पैसा ला मैं दहाँ एला दे देवे। तो बहुत अगन पढ़े मैं इब्ने सफ़ी BA एक जासूसी उपन्यास के लेखक के, ओकर कम से कम 100-150 उपन्यास पढ़े हूँ। प्रेम वाजपेयी के, गुलशन नंदा के, वो समय के समीर राजहंस के, ये उपन्यास मतलब पढ़त गयो ना, तो मोला तो स्कूल ज़्यादा ज्ञान ही मन में मिल गया। स्कूली ज्ञान से सबसे ज़्यादा ज्ञान यही में मिलिस मोला। और लगातार हर धर्म के पुस्तक ला पढ़े मैं यहाँ तक के बाइबल ला भी पढ़े, हिंदी अनुवाद ला, हमार इस्लाम धर्म काय कथे ओला पढ़े हो,
हर एक धर्म के पुस्तक, बौद्ध धर्म के होइस, सिख धर्म के होइस, सब लोग पढ़े हो। महाभारत आपके 4 वेद है, चारों वेद के मुख्य सार का है, वेला देखना पड़िस। और लगभग 18 पुराण में से मान के चलो कि 10-12 पुराण ला तो बिल्कुल मैं पढ़े, आखिर है का में। तो ऐसे में पढ़ के जो ज्ञान मोला प्राप्त हुईस, और अक्सर मोर पढ़े के समय रहे रात के 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। एक से मोला जल्दी जानकारी हो जाए, ज़्यादा अध्ययन होतरी से कंठाग्र हो जाए, सुरता आ जाए, और बिहन संगवारी मन करत हाँ ले गोठिया वो बात लत वो बात शेयर कर रहा हूँ। तो आप मतलब जो जंगल के बारे में जो उद्बोधन दे रहे हो जी, ओकर से प्रेरणा मिली से, तो का आप मन दर्शक मन ला बताओ कि का वो रही से आप मन के उद्बोधन में 2-4 शब्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमार जंगल है, ये जंगल ला अगर वर्तमान में देखो नवरात्रि जारी है, श्री वन देवी वन दुर्गा से मातंगी मातंग मुनि पूजिता, ये दुर्गा सप्तशी में लिखे है कि वही वन दुर्गाएं और वही शब्द ला पलट देवे तो 9 दुर्गाएं है नी। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है गीता में श्री कृष्ण जी कहते कि देखो संसार में सभी वृक्षों में मेरा निवास है। संस्कृत में पार्थला 22। मत्स्य पुराण में 10 पुत्र एक वृक्ष समाना, कि 10 पेड़ एक तरफ और 1 पेड़ एक तरफ और 10 पुत्र एक तरफ, दोनों एक समान होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात वो रही। साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ जी जब कभी अपन शिष्य मन के कान ल फूके तो वो अमृत तरीके पेड़ तरी में वो फूके, कोई खासियत है वहाँ। तो ऐसे ना वेद पुराण शास्त्र से बहुत अकन उदाहरण में दे वो दिन कि भाई हमार जंगल है कई प्रकार से महत्वपूर्ण हवे, और ओकर महत्व ला हमन आज भुलावत हन। हमन बिल्कुल वो मूर्ख की वो बतौर जौन है चंदन के लकड़ी ला लेके चूल्हा में जोर जोर के और सिर्फ अपन कढ़ाई और डेगची भले पकईस खाना बनईस, लेकिन ऊपर भेद ला नहीं पैस। तो इसने आज यह हमला का चीज़ देते, ऑक्सीजन देते, सुगर हवा चलते, जिला कम शब्द में कहा जाए तो जंगल की हवा लाख रुपया की दवा। ये जंगल में हम रहें, आज हमला एहसास नहीं हो कि हमारी उम्र 60 हो चुके हैं, 60 ले आगे जाता नहीं, हमला एहसास नहीं है, सबसे बड़ी बात। और बीमार भी बहुत कम पड़थन। ऐसे करके पूरा वातावरण के सार जो है वेद में कहिस कि जंगल सब सुख के सार, सब सुख के सार जंगल है। तो वैसे बहुत अकन वेद शास्त्र की बात ले बोले ना तो मैं प्रभावित हो गया मन, और बोल रहे तो साधारण रीति से है, लेकिन मैं कहा जानो कि ये बात हद के बड़ प्रभाव पड़ी, यही बात रही सो मन। तो आप मन जैसे कविता के बारे में बताता हो, तो आप मन का पुस्तक वगैरह कुछ लिखे हो, कविता? हाँ, अभी ना पुस्तक तो अगर छपतीस तो तुम्हारा 8-10 छप जा रही, और जो छपीस ते मना सबसे पहली मोर पुस्तक एक रही से जेकर नाम रही से जंगल और रुखराई। मैं छत्तीसगढ़ी में ही एक नाम ला रखना पसंद करे में है, जंगल और रुखराई है नहीं। जंगल तो है लेकिन उमा कौन प्रकार के पेड़ है, कौन पेड़ के का फायदा है। एकर जैसे आप मने जंगल और रुखराई के बारे में लिखे तो एकर जो सार है, एकर जो बुक के जो उद्देश्य है वो कारी। एकर उद्देश्य वही है कि जितना अधिक से अधिक आप पेड़ लगाओ उतके आप तो सुख पाओ, आपके जाने के बाद आपके आने वाले औलाद है वो मन सुख पाही। और अगर कहूँ नहीं लगा हो आज आप तो आपके आने वाला पीढ़ी है बहुत दुख पाही। अभी देखे कोरोना चक्कर चलिस, जहाँ हवा के लिए कतका मारा मारी हुईस है नहीं, एक बहुत बड़े समस्या खड़े रही हमारे सामने में। लेकिन हमारे गांव में कोरोना उसका प्रभाव नहीं डालिस। वो शहर ले आवे ना गांव में तो उन्हें भले प्रभावित होए, बाकी गांववासी मन नहीं होए। तो ये सब जंगल के देन है, मुख्य बात वही है रे। संगे संग और एक पुस्तक जो है वन विभाग की ओर से छपाएगी, जंगल तोर महिमा है अपार। अब एक महिमा के वर्णन करबो तो पूरा लंबा समय हो जाही है नहीं। बात अतके में कहा था कि जंगल बिना सूना संसार, एक पुस्तक ये करें कि जंगल के बिना संसार सूना है। आज हम देखा था
हिमाचल प्रदेश में, उत्तर भारत में चमोली है, देहरादून है, वहाँ के बड़े बड़े पहाड़ मन खसकत है। काबर खसकत है, जे समय एस.एल. बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जी है पर्यावरणविद वहाँ, वो हो समय बहुत संघर्ष करिस, चिपको आंदोलन चलिस सन 1971 के आसपास। उद्देश्य ऋषि के पेड़ ला मत काटो, पेड़ ला रहन दो, लेकिन वहाँ तत्कालीन शासन प्रशासन में नहीं समझिन, काटिन, लेकिन वो रोके बर कई जन अपन प्राण ला दे दिन चिपको आंदोलन के माध्यम से। वही में ले नवा वन नीति बनिस, जौन है संयुक्त वन प्रबंधन, और आज वही है वन प्रबंधन समिति बनिस। तो मोला वही समय हमारा DO4 साहब तत्कालीन श्री राकेश चतुर्वेदी जी साहब है और देशमुख साहब जी रीन है, ओमन गाँव में आइन, और गाँव में आए के बाद फिर यहाँ वन प्रबंधन समिति के गठित करी, और तब से मैं अध्यक्ष पद में रह के और जंगल के सेवा करत हूँ। जंगल में गांव वाला मन कही देख जी, जब ते जंगल ला रोका था तो हमन कामत टेढ़ा पार्टी करबो। भाई पानी पलो के साधन हुए उस समय, पार्टी और टेढ़ा पार्टी देखे हो अपन, ऐसे बांस लगा के बोरना फिर निकालना, तो ओखर बर लंबा एक लकड़ी रहे और एक थुमिया रहे। तो गांव वाला कहिस कि हम लते दे भाई, हम तो चोरी नहीं करन, तो हम कहन एक काम करथन, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो मन ला मैं यहाँ 5,000 रुपया ऋण देता हूँ, टुल्लू पंप ले आवा, गांव में बिजली आ गई है, टुल्लू पंप लगाहू, सुगर मजा के वो है पानी पलही, और वे टेढ़ा पार्टी ले हटाओ और टुल्लू पंप लगाओ। तो यहाँ सबसे पहली मैं यहाँ 2.5 लाख रुपया गांव में बहुत झन लदे हूँ। 5,000 जल का जरूरत है, कोनो धंधा करबो कहीं, को रोजगार करबो कहीं, कोनो कहीं सिलाई मशीन करबो, तो अधिकांशतः पैसा में है ना टुल्लू पंप बिसाए बर दें, जब सब टुल्लू पंप से बिसाइन, और ये टेढ़ा पार्टी काटे से हमार जंगल है बच गए। काबर हमारे गांव में कम से कम 150 कुआं है, कुआं की संख्या 150 है, तब 150 पेड़ है कटी। तो ये पेड़ कटे से बचाए बर हमन ये उपाय करें, जेमा मोर वन विभाग के जतका अधिकारी रही तत्कालीन सबके भरपूर सहयोग मिलिस। बहुत सहयोग के कारण से ही हमन ये सब कार्यक्रम ल करें, तब जंगल कटाई है रुकिस। आप मन हाँ कविता छत्तीसगढ़ में जो पढ़े के अपन जो उद्बोधन दे के अलावा वो भारत में और कई अन्य राज्य में गए हो? हाँ, मोला वन विभाग की तरफ से ना केस्टोपुर कलकत्ता वहाँ बहुत बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन होते, ये ब्राड संस्था में, वहाँ चाहे एक मौका मिलिस। पहली बार जब गए ना, तो ये कहावत आप मन सुने हो, कपड़ा न लत्ता और जाए बर कलकत्ता। मोर साथ साथ वही हालात रही, फिर भी गए जाना चाहिए। और जब वहाँ गए ना, तो मैं देखे कि वहाँ ज्ञान के पुजारी बहुत है, और यही सब बात चलिस, जंगल झाड़ी पर्यावरण, और क्यों पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम में परिवर्तन होने की संभावना क्या 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 है, ये सब वहाँ चलिस। तो ये सब तो मोर करे वैसे भी कंठाग्ररी से। और बोले के बारे में आप लोग बता दूँ कि मैं यहाँ 78-79 से ही मंच में खड़ा होके और धार्मिक व्याख्यान देना, जैसे रामायण है, रामायण से संबंधित टीका करना, इमा बोलत बोलत मोर वैसे भी आदत हो गई से, तो चाहे कतो भीड़ रहे बोले में कोई डर नहीं लगे। लेकिन जहाँ बड़े बड़े छटे हुए 14 राज्य के लोग आए हैं, और 14 राज्य के आए हैं, तो ओकर बीच में अपन बात ला रखना, अपन छत्तीसगढ़ के बात ला रखना, अपन छत्तीसगढ़ में वन संवर्धन के लिए जो चला थे कारोबार, ओला वहाँ प्रस्तुत करना में एक प्रस्तुतिकरण दें कि 2 साल में हम 3,203 कुल्हाड़ी पकड़ें। ये काबर पकड़ें, 6 बार समझावन हमन आसपास की मतलब 6 बार देखते ना, 6 बार बिल्कुल छोड़ते बोला, बिल्कुल मत आवे भैया। 7वां में तो कई जन के आत्मा परिवर्तन हो गए, फिर यह देख डाल ही रहे हमला। लेकिन जे नहीं मानिस, तीखर मन के कुल्हाड़ी हमन प्रेम से जब्त करें, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, भैया ये कुल्हाड़ी दे हम लोग, तो बता रहे हैं हम 6 बार तो हम मना करबो। तो 3,200 के आसपास कुल्हाड़ी हुई ना, ये कुल्हाड़ी में वहाँ दिखाएं कि अगर ये 3,000 कुल्हाड़ी कहूँ चल जतीस, तो 3,000 पेड़ कट जतीस। जे आज के समय में वो 3,000 पेड़ पैदा करना बहुत मुश्किल है। आप तुरतुरिया में जाओ तो देखो, पहाड़ के ऊपर में, पत्थर के ऊपर में पेड़ लगे हैं,
लेकिन यहाँ हमन गड्ढा खोद खोद के भी लगाथन, बड़ा मुश्किल से वो पेड़ तैयार होते। तो ये बात है विशेषता रखिस वहाँ। तो छत्तीसगढ़ हमार प्रथम लाने बहुत से मामला में प्रसंस्करण के मामला है, जैसे हमार जहाँ वायु जंगल बाहुल हवे बस्तर है, धमतरी वन मंडल है, एमा अच्छा शहद प्रसंस्करण करत हैं और कई प्रकार के प्रसंस्करण कार्य करत हैं, दवाई बनावत हैं, ये सब ला हमन वहाँ रखें। तो एकर से हमार ये प्रथम इस छत्तीसगढ़। तो वहाँ मोला मोर कविता कहे के भरपूर मौका मिलिस। वहाँ के मंच में जब बोलते हो ना और बताते हो ना, अर्थ ला भी बताते, बहुत जन नहीं समझे। वहाँ 3 भाषा में बताया जाए, एक तो बांग्ला और दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी, ये 3 भाषा में बोले। और वो तीनों भाषा में जे नहीं समझ सकती, जैसे मान ले मोर छत्तीसगढ़ी भाषा ला नहीं समझ सकते, तो मोर संगवारी है बोला थे हमार गांव के जंगल में हर्रा होथे, बहेरा होथे और कई प्रकार के दवाई जड़ी बूटी होथे, तो ओला हम हिंदी में बताते। हमारे जंगल में बहुत प्रकार की दवाइयों का पेड़ है, जिसमें हरड़ बहेरा एक ट्रांसलेटन करते हैं। तो ऐसे प्रकार से न वहाँ अंग्रेजी ले हमन नहीं समझन, तो हम ना समझावे। बंगला में बोलतीस तो भाई ये बंगला में काय बोलिस, तो सुंदर वन के बारे में मोला उन्हें जानकारी हुई कि सुंदर वन पढ़े तो जरूर रहे मैं, लेकिन सुंदर वन के डियोफोर साहब वहाँ आइस और वो बताइस पूरा कहानी। तब हमन समझें कि सुंदर वन में आसपास शेर क्षेत्र है, वहाँ बहुत बड़े नेट लगा रही थे और जंगल के तीरे में रही गाँव हो, लेकिन वो शेर बाघ भालू वो पार नहीं जाए, वो पार वाला मन देखत रहते। जैसे सर्कस में हमन देखते नहीं जाली बाहर, वो इसलिए पूरा गाँव हो देखत रहते। तो ये सब जानकारी हुई, तो उन्हें मोला अधिकांशतः कविता पढ़े के मौका मिलिस। और मोर कविता के विषय है पर्यावरण रहा है, पर्यावरण, जंगल बचाओ, वन संवर्धन, ये सब ओकर विषय, बहुत सारा विषय है। जितना भी पुस्तक लिखे हो ना ओकर से संबंधित लिखे हो मैं। तो यहाँ जो अभी धमनी जो जंगली इलाका है, इनमें का जीव है? हमार जंगल में अभी वर्तमान में चीतल बाहुल्य, चीतल के संख्या आपला कहीं कहीं 50-60 के संख्या में मिल जही और कहीं कहीं 10-12 की संख्या में मिल जही। ये हमार जो जंगल है ना, ये जंगल के जो लंबाई चौड़ाई है, एक जो भौगोलिक है वो लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। जैसे 500 और कुछ हेक्टेयर जंगल हमारे ये धमनी वन क्षेत्र आ रहे हैं। मुड़ियाडी है करीबन 400 एकड़ के आसपास, आपके अमेठी है, वो कुछ रोहासी है, धाराशिव है, ये पूरे क्षेत्र में ये जीव मन विचरण करत रहते रात के। परेशानी ये आते कि अब एक मन के खाए पिए एक चीज़ तो जंगल में नहीं है, निकल के सीधा धनहम जाही, धनहम में चरथे, वहाँ बरहा सबसे ज़्यादा नुकसान करते। जो बरहा है जंगली सुअर कथन, ये जाके खेत में लोट पोट हो जाते, धान ल तितिर बितिर कर देते, बिखरा देते। ये कुछ परेशानी गांव वाला ला थे। तो एकरो हमन निदान सोचत हन कि जहाँ जहाँ खेत हवे, खेत की सीमा है, वो सीमा में हमन जालीदार तार लगवा के, ताकि कोई हमारा जंगली जानवर है निकल के ओकर फसल में झन जाए, नुकसान मत करे। ये सब व्यवस्था के लिए सोचा था। तो यहाँ जैसे जो दूसरा वन्य जीव वो नहीं पाया, सिर्फ चीता नहीं और है। आपको देखिए पंछी बहुत प्रकार के मिलेंगे, खरगोश है, आपको बता दूं खरगोश है, कहीं कहीं घूमते घामते आपको कछुआ ज़्यादा मिलेगा, कहीं कहीं आपको गोह जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, सियार की संख्या ज़्यादा है वो मिलेगा आपको। ऐसे बहुतेरे जीव हैं यहाँ पर। बायोडाइवर्सिटी के मामले में हमारा जो जंगल है वो इतना मशहूर है कि इसका पूरे विवरण हम लोगों ने तैयार किया, जड़ी बूटी से लेकर के जीव जंतु तक। तो इस बेसिस पर हमला अशोक साल छत्तीसगढ़ में प्रथम पुरस्कार भी मिलिस बायोडाइवर्सिटी में अच्छा कार्य करे खातिर। आप लोग यहाँ जो काम करा था यहाँ चौकीदार हो, तो कितना समय हो गया यहाँ चौकीदारी करा? मोला ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैं यहाँ करीबन 16-17 के आसपास में। मैं साहब मतलब बोले कि साहब मोला ही मैं चौकीदारी दे दो, काबर अध्यक्ष रहे, कोई पैसा कौड़ी तो मिलना नहीं है वहाँ,
सुने नहीं। और मैं पैसा कौड़ी के नाम से करत भी नहीं रहे हूँ। बस मोला ओतके खुशी रहे कि जंगल में जाथन ना तो कम से कम हमारे पेड़ पौधा मन बने बने रहे। मैं खुद भी अपन हाथों से ना, जैसे आप मन के सीधा उद्देश्य है पैसा से हमारा मतलब नहीं है। हमारा जो पर्यावरण है ओला हम संग्रहण कर सका रखी, जो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है ओला उत्तम स्वास्थ्य दे सका। बिल्कुल 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 यही उद्देश्य हमार ग्राम पंचायत के जतका भी ग्राम पंचायत में सरपंच मन बदलीन सबके मोला सहयोग मिलिस। गांव के जतका नवजुवक है ओखर मन के सहयोग मिलते। आज कोई भी कार्यक्रम करथन हमन तो पूरा गांव में बैठ के सब लोग लइका सियान सब जन बैठ के करथन कि देखो भाई जंगल ला जब जात हो तो ऐसे कोई हरा पेड़ मत काटो। तो कोई ऐसे नहीं काटा। अभी तक के एक लंबा समय हो गए कोई इसना नहीं करे, सूखा लकड़ी ला बिन लेते ले जाते। तो ये राष्ट्र स्वार रही। आप मन के जो जंगल के प्रति जो प्यार है हम मन देखें, जो हमारे दर्शक है, जो आने वाला जो नवयुवक है और मतलब जंगल के बारे में आप मन का मार्गदर्शन देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं तो यही मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि देखा हमन बहुत अकन तिहार मानथन है नहीं, और कुछ निजी जीवन के भी तिहार मानथन, जन्मदिन मनाथन, कहाँ वो केक लाए बर जाथन हमन है ना, वो केक आत ले छरिया घल जाते। तो हम केक लाइन जरूर लेकिन एक पेड़ लग क्यों ना लगा दिन, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो समय में एक पेड़ लगना चाहिए। घर में बुजुर्ग कोई ख़त्म हो गए, स्वर्गवास हो गए, चाहे काका गए हो चाहे बड़े दादा गए हो, बड़े दाई गीस काकी गीस, ओकर नाम से एक पेड़ लगा दो। एकर से का है कि पेड़ लगाए के जो रुचि है वह बढ़ते रहे। और पेड़ जब तक हमन नहीं लगाबो, नवजुवक मन जब तक मन नहीं आई और नवा कहूँ हमन ये सब नहीं। अब बताना भाई केक के बारे में तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी इसको ना गाँव में है नहीं, सब लोग देख देख के सीख गए। तो इहू ला कुछ नहीं करो। संगे संग मैं हाँ अपन बात ला समाप्ति करहूँ, लेकिन ओकर से पहले बता देना चाहता हूँ मोर एक छोटा कन जो पहली नारा बना रहे हूँ, लेकिन ये थोड़ा तुकबंदी में फिट कर दे। नहीं बताओ। पर्यावरण खतरे में पड़ा, पर्यावरण खतरे में पड़ा है, मामला अति संगीन। इतनी बातों में अर्थ क्या होता है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है और मामला संगीन है ना। मामला कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज नहीं कल निपटा लो, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। पर्यावरण खतरे में पड़ा, मामला अति संगीन, मिलकर सभी बचाएं चलो, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन। ये जल जंगल जमीन, आज ज़मीन पे हम लोग रासायनिक खाद इतने बेतहाशा डाल रहे हैं कि हमारे मित्र कीट मर गए या उसकी उर्वरता क्षमता जो है वह समाप्त होने की कगार पर है। इसलिए ज़मीन को बचाना है। जल, आज जल स्तर कितना नीचे जा रहा है। कल हो सकता है कहीं मैं पढ़ा था कि पानी को लेकर के ही तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ऐसा भी पढ़ा है संभावना। हाँ, और जंगल, यदि ये जंगल नहीं होंगे, आज आप सुनिएगा विदेशों में कई जंगल जलकर खाक हो रहे हैं, लेकिन उसे बुझा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बुझा पा रहे हैं? तापमान इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि अभी भी देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, शीतकाल चल रहा है ना, शरद ऋतु का मौसम चल रहा है, इसके बावजूद पसीने छूट रहे हैं हम लोगों को। पहले ऐसा नहीं था। हाँ, क्योंकि ज़्यादा अधिक मात्रा में पेड़ कटा थे। बस बस बस। और जो सूर्य देव के ताप है वो थे, और जो हमारे जो जमीन है कटे के बाद ओकर उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती, खत्म होने के बाद वो धरती जो गर्म होते और जो ओकर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए, कम हो गए, ताप बढ़त जाते। ओजोन परत, सूर्य ऊपर जो अपन आसमान में ओजोन परत है ना, वह तेज विकिरण वहाँ से जो पास होकर आते तो कैंसर और कई प्रकार की बीमारी पैदा कर रहे थे। मैं अत का जरूर बताता हूँ कि ये जंगल हवा अतकन तेमा कम से कम 100 आदमी में ना 99 आदमी ले कहीं न कहीं बीमारी है। शुगर की बीमारी है, शुगर नहीं है तो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो हार्ट अटैक की बीमारी है नहीं। और ओखर ले बढ़ की बीमारी का है ये दारू बीमारी, जो न अभी कुछ दिनों में इतना विशाल रूप ले थे दारू है कि गांव-गांव में दारू बना थे, लेकिन ये दारू पूर्ण रूप से कोनो सरकार बंद नहीं करते और लड़का मन खरादी हो के अपन चरित्र ला बिगाड़ा थे। तो यही सब बातें घृत लहरी जी, और अपना मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप
हमर देहाती व्यक्ति ला आप मन अतका प्रशय देव और संगे संग हमर जतका देखत हो दर्शक मन ओह मन ला मैं नमस्कार करत हूँ और अपन बानी ला विराम करत हूँ। देखो देहाती वाला शब्द तो अपन बोलो ही मत, काबर की कला के क्षेत्र में चाहे वो गांव स्तर के रहे चाहे कई स्तर के रहे, हर एक के प्रेरणा होते और हर आदमी के एक उद्देश्य होते। जैसे आप मन अपन कविता उपदेश बनाए हो, जो आप मन जो वन संरक्षण के जो कार्य करत हो ऐसने आगे करते रहो। और आप मन से जो निवेदन है कि आपन जो कार्य है ओला कभी रोको मत और निरंतर बढ़े रहो। आप मन से हम मन ला कुछ प्रेरणा मिली से कि हमन तो बहुत ऐसे केक वेक वाकई में हम केक काट देथन, सब चीज़ कर देथन, लेकिन आज तक हमन पेड़ कभी लगाए नहीं हन। पेड़ लगा देथन, लग के छोड़ता हमला का मतलब है, पानी डाले कोई मतलब ही नहीं है, एक बार लगा दें देखल भी नहीं जाना हमन। तो संगवारी हो आप मन से एक निवेदन है और हमार जो यादव जी होला सुने हाँ अगर जो का उद्देश्य है वन के बारे में, कविता के बारे में आप मन सबो जन ला अवगत कराए हन और ऐसने माया दुलार बनाए रखो। और ऐसने हमारे यादव जी जैसे और हमारे छत्तीसगढ़ में कई प्रतिभावान व्यक्ति है ओला आगे बढ़ाऊ और तन मन धन से सहयोग करूँ। बस अतने बोल के मैं हमार जो इंटरव्यू है जो वार्तालाप ओला ख़त्म करत हन और आप मन सभी माया दुलार बनाए रखूँ। और मोला धन्यवाद जो भी बोलना रही से यादव जी ला तो बोल दे हाँ एकर अभी जाके मैं घर में एक तो जरूर पेड़ लगाऊँ। और आप मन के आशा और आशीर्वाद के साथ ये कथन समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।